अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप 3 भाइयों में से किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। और हाँ, लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसे दबाएं, ताकि हमारी अगली मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी आपसे मिस न हो जाए। एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। इस कहानी के तीनों भाई ईमानदार, मेहनती और दयालु थे। बड़ा भाई दुकान चलाता था, मंझला भाई पुजारी था और सबसे छोटा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करके छोटे-मोटे काम सीख रहा था। तीनों अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे, जिन्होंने अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद अकेले ही उन्हें पाला था। एक दिन उनके पिता का एक पुराना दोस्त उनके घर आया। उसने उनकी माँ से कहा, बहन, मेरा एक समृद्ध व्यापार है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरी बेटी शादी के लायक है और मैं उसके लिए एक ऐसा दामाद चाहता हूँ जो उसका अच्छा जीवन साथी बने और मेरे व्यापार को भी संभाल सके। मुझे आपके तीनों बेटे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं ये तय करने के लिए एक छोटी सी योजना बनाना चाहता हूँ। माँ ने उसकी बात मान ली। अगले दिन वो दोस्त तीनों भाइयों के पास गया और प्रत्येक को चावल से भरी एक बोरी दी। उसने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है। इस चावल की बोरियों का ध्यान रखना। मैं लौटकर। बड़ा भाई बोला, चाचा, मुझे डर था कि चावल खराब न हो जाएं, इसलिए मैंने इसे अपने ग्राहकों को बेच दिया। ये पैसे हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें, पर इन्हें वापस ले जाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, चाचा, मुझे भी डर था कि चावल खराब न हो जाएं, इसलिए मैंने इसे गरीबों में बांट दिया। उन्होंने तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन मैंने बिना अनुमति के ऐसा किया, इसलिए मैं चावल का दाम चुकाने को तैयार हूँ। छोटा भाई बोला, चाचा, मैंने चावल को ऐसे ही रखने के बजाय एक योजना बनाई। मैंने पास के खेत में काम करने वाले किसान से एक खाली जमीन उधार ली। उस जमीन में मैंने चावल की बोरी को धान के बीज में बदला और बो दिया। फसल अच्छी हुई और मुझे 25 बोरियां चावल मिली। मैंने 5 बोरियां रख ली और बाकी बेचकर पैसे कमा लिए। ये पैसे हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं मेहनत के बदले कुछ हिस्सा रखना चाहूँगा। उनकी बात सुनकर चाचा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुमने ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी से काम लिया। मैं तुम्हें अपनी बेटी और अपना व्यापार दोनों सौंपता हूँ। इस कहानी से हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, ईमानदारी। जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे निभाना ही असली ईमानदारी है। बड़े भाई ने अपनी ईमानदारी से चावल को बचाने की कोशिश की। दूसरी बात, दयालुता। दूसरों की मदद करने से आपको हमेशा आशीर्वाद मिलता है। मंझले भाई ने गरीबों की भूख मिटाकर यह साबित कर दिया। तीसरी बात, बुद्धिमत्ता और मेहनत। यदि आप अपनी समझदारी और मेहनत का सही इस्तेमाल करते हैं तो न केवल आप खुद को बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। छोटे भाई ने मेहनत और समझदारी से एक बोरी चावल को 25 बोरियों में बदल दिया। कहानी का असली संदेश यह है कि जीवन में केवल ईमानदार या दयालु होना ही काफ़ी नहीं है। आपको मेहनती और समझदार भी होना होगा। यही 3 गुण आपके जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं।